क्या बीजेपी को पुराने साथी याद आ रहे हैं? साल 2024 में केंद्र की सत्ता बचाने के लिए पार्टी को सहयोगियों की जरूरत लग रही। नई दिल्ली। अगले कुछ महीनों में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव होंगे। बीजेपी विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है, साथ ही उसकी नज़र लोकसभा चुनाव पर भी है। उसके सामने लोकसभा चुनाव में अपनी सीटें बचाने की चुनौती होगी। वो उन राज्यों पर तो फोकस कर ही रही है जहां पहले पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। साथ ही अलग हो गए पुराने साथियों पर भी उसकी नज़रें हैं। क्या बीप को चुनाव से पहले पुराने साथी याद आ रहे हैं? कुनबा बढ़ाने की जरूरत। इस बार भी चुनाव से पहले विपक्षी एकता की बातें होने लगी हैं। विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी को हराने की योजना बनाने के लिए बैठक कर रहे हैं। नई संसद के उद्घाटन समारोह का कांग्रेस सहित दलों ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। एक तरफ अगले विपक्षी एकता की कोशिश हो रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अपना कुनबा बढ़ाना चाहती है। पिछले लोकसभा चुनाव से अब तक बीजेपी अपने कई साथियों को खो चुकी है, मगर चुनाव से पहले पुराने साथी और बीजेपी दोनों की तरफ से साथ आने की कोशिशें दिख रही हैं। बीजेपी को जहां सत्ता में बने रहने के लिए पुराने साथियों की जरूरत लग रही है, एनडीए से अलग होने वाली पार्टियों को भी बीजेपी की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि वे अपने अपने राज्यों में दूसरी पार्टियों की चुनौती झेल रही हैं। अग्निपथ से पार पाने की कोशिश। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत हासिल हुई थी। बीजेपी ने गुजरात की सभी 26 सीटें, हरियाणा की सभी 10 सीटें, हिमाचल की सभी 4 सीटें और दिल्ली की सभी। क्या बीजेपी के पुराने साथी वापस एनडीए में आ सकते हैं? इस सवाल के जवाब में पार्टी के एक सीनियर नेता ने किसी एक खास पार्टी के बारे में बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि ये साफ कहा कि जो पार्टियां नई संसद के उद्घाटन पर उनके साथ थी उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। टीडीपी से मुलाकात। पिछले दिनों टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। यह नायडू और शाह की 2018 के बाद पहली मुलाकात थे। इसके बाद चर्चा तेज है कि टीडीपी और बीजेपी का गठबंधन हो सकता है। हालांकि बीजेपी के किसी नेता ने इसे कंफर्म नहीं किया, लेकिन किसी ने इनकार भी नहीं किया। वैसे गठबंधन में पेच भी है। वाईएसआरसीपी अभी आंध्र प्रदेश की सत्ता में है और बीजेपी कहां उसके खिलाफ बयान देती है और पास कराने में साथ दिया है। ऐसे में क्या वह टीडीपी के साथ दोस्ती बढ़ाएगी, यह सवाल है। आंध्र प्रदेश में अभी बीजेपी और जनसेना का गठबंधन है और टीडीपी की बढ़ते नजदीकी से जनसेना भी खफा है। यूपी बिहार पर भी फोकस। बीपी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को भी साथ ला सकती है। विधान परिषद चुनाव में राजभर ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की थी। बिहार में नीतीश कुमार के अलग होने के बाद बीजेपी दूसरी पार्टियों के संपर्क में है। उसकी चिराग पासवान से बातचीत की चर्चा भी होती रहती है। हालांकि चिराग के चाचा पशुपति पारस अभी एनडीए में हैं। आम चुनाव में बीजेपी को अपनी सीटें बचाने की चुनौती है, इसलिए उसकी निगाहें पुराने साथियों पर भी हैं। 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी उसने। राजस्थान की 25 में से 24 सीटें जीतीं और एक पर बीजेपी की ही सहयोगी को जीत मिली। त्रिपुरन की 2 सीटें, उत्तराखंड की सभी 5 सीटें और अरुणाचल प्रदेश की दोनों सीटें बीजेपी ने जीतीं। इसके अलावा बीजेपी ने बिहार की 40 में से 17 सीटें, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें, जम्मू कश्मीर की 6 में से 3, झारखंड की 14 में से 11 सीटें, कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें, मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें, महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीटें जीती थे। उड़ीसा की 21 में से 8 सीटें, उत्तर प्रदेश की 8 में से 62 सीटें और पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटों पर पार्टी ने जीत दर्ज की। साफ है कि कई राज्यों में बीजेपी सैचुरेशन पर पहुंच गई है। उसके पास आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है। उसके सामने इन सीटों को बचाने के साथ ही नई जगहों पर जीत दर्ज करने की चुनौती है। यही वजह है कि उसने मिशन साउथ पर काफी फोकस भी किया। साथियों की जरूरत। पिछले कुछ वक्त में बीजेपी के कई पुराने साथी अलग हुए हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी का लंबे वक्त तक गठबंधन रहा, लेकिन फिर शिवसेना ने कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। पंजाब में बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगी अकाली दल ने भी अपनी अलग राह पकड़ ली। कृषि कानूनों के लेकर अकाली दल बीजेपी से अलग हो गई। टीडीपी भी आंध्र प्रदेश को विशेष किसान आंदोलन के वक्त अकाली दल ने नाता तोड़ लिया था।